सिंदबाद जहाजी की चौथी यात्रा की कहानी समाप्त होने के बाद पांचवें दिन बड़ी संख्या में दर्शक सिंदबाद की हवेली में एकत्रित हुए। सभी सिंदबाद की कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। सिंदबाद ने अपनी पांचवी यात्रा का वृत्तांत भी प्रारंभ किया। सिंदबाद ने कहा कि चौथी यात्रा की अजीब घटनाओं के बाद काफी समय बीत गया था। मन फिर से विदेश जाने के लिए बेचैन हो गया। इसीलिए मैंने फिर से विभिन्न महंगे सामान खरीदे और बोसोरा बंदरगाह से कुछ व्यापारियों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। जहाज कुछ दिनों तक शांत समुद्र में चलता रहा। फिर वह जहाज एक निर्जन द्वीप पर पहुंचा। वहां एक बड़ी गुंबददार वस्तु देखकर व्यापारियों में जिज्ञासा हुई और वे उसके पास पहुंचे। मेरी लाख आपत्तियों के बावजूद उन्होंने उसे दो टुकड़ों में काट दिया और उसमें से एक बड़ा चूजा बाहर आ गया। वह वास्तव में एक चट्टानी पक्षी का अंडा था। फिर उन्होंने उसे काटा और पकाया और जी भर कर खाया। अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया। मैंने सभी को चिल्लाकर कहा, वह बादल नहीं है बल्कि उसकी माँ चट्टानी पक्षी अपने अंडे तोड़ने आ रही है। हमें अब यहाँ से निकलना होगा। तब सब लोग शीघ्रता से जहाज पर चढ़े और तुरंत जहाज लेकर चले गए। लेकिन मुक्ति इतनी आसान नहीं थी। इतने में चिड़िया आई और उसने अपना अंडा टूटा हुआ देखा और जोर से शोर मचाया और हमारे जहाज पर एक बड़ा पत्थर फेंक दिया। तुरंत जहाज बर्बाद हो गया। कुछ लोग चट्टानों से टकरा गए या पानी में डूब गए। मैं एक लट्ठे पर तैरता रहा और कुछ दिनों के बाद एक अज्ञात द्वीप पर उतरा। मुझे नहीं पता कि दूसरों का क्या हुआ। कुछ देर आराम करने के बाद मैं थोड़ा स्वस्थ हुआ और द्वीप के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ने लगा। द्वीप बहुत सुंदर था। सुंदर फलों के पेड़ों से घिरा हुआ था। बीच में एक छोटी सी नदी बहती थी। मैंने पेड़ का फल खाया और नदी का पानी पिया और अपनी भूख और प्यास बुझाई। फिर मैं घास पर आराम से लेट गया। डर के मारे मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं सुबह जल्दी उठा और द्वीप के चारों ओर घूमने लगा। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया। वह केवल कुछ पत्तियां ही पहना हुआ था। मैं उसके पास गया और उनका अभिवादन किया। उसने मुझसे इस नदी को पार करने में मदद करने को कहा। मैंने उसे अपने कंधे पर उठाया और नदी पार की और कहा, तुम नदी से बाहर आ चुके हो, अब तुम मेरे कंधे से उतर जाओ। वह हो हंसा। फिर उसने अपने पंजे जैसे हाथों से मेरा गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। मेरा लगभग दम घुट गया। मैं जमीन पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर उसने अपने हाथ थोड़े ढीले कर दिए। मेरी सांस में सांस आई और मैं बच गया। फिर उसने मेरे पेट पर लात मारी और मुझे कंधे पर उठाने का इशारा किया। मैं उठा और उसे फिर से अपने कंधों पर ले लिया। वह एक पेड़ के नीचे आया और उसने कुछ फल खाए और कुछ फल मुझे भी खाने को दिए। वह पूरे दिन इसी तरह मेरे कंधों पर घूमता रहा। रात को भी उसने मुझे कसकर पकड़ रखा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मैं उससे छुटकारा पाने का उपाय सोचता रहा। अचानक मुझे एक उपाय सूझा। मैं उसे लेकर एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचा जिसके फल खाने से नशा हो जाए। उसके सामने मैंने कुछ खाने का नाटक किया। फिर मैं खुशी से नाचने लगा। मेरी खुशी देखकर बूढ़े को भी फल खाने की इच्छा हुई। फिर वह भी नशे में धुत हो गया और मेरे कंधे पर बैठकर हाथ पैर पटकने लगा। मैं इसी मौके का इंतजार कर रहा था। मैंने फिर उसे अपने कंधे से उतार दिया और पत्थर से उसका सिर फोड़ दिया। वह तुरंत मर गया। तभी मैंने समुद्र के किनारे आकर देखा कि एक जहाज पीने के पानी के लिए लंगर डाले खड़ा है। वे मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे बोर्ड पर ले लिया। हाथ में एक भी पैसा न होने पर उनकी कृपा से ही दिन कटने लगा। एक दिन जहाज एक बंदरगाह पर पहुंचा। तभी कुछ व्यापारी नीचे आए और बोरियों में बजरी भरने लगे। उनकी देखा देखी मैंने भी एक थैले में बजरी भर ली। एक ने कहा, ये नारियल काटने के काम आएंगे। यहाँ नारियल की खेती बहुत अच्छी होती थी। नारियल के पेड़ इतने ऊंचे होते थे कि कोई भी उन पर चढ़ नहीं सकता था। हर पेड़ नारियल से भरा हुआ था। उस पेड़ के शीर्ष पर बहुत सारे बंदर लटके हुए थे। हम आए और बंदरों पर कंकड़ फेंकने लगे। उन्होंने भी गुस्से में हम पर नारियल फेंकना शुरू कर दिया और हम भी नारियल के बोरों में भरने लगे। जब थैलियां भर गई तो मैंने उन्हें बाजार में बेच दिया और कुछ ही दिनों में बहुत सारा पैसा कमा लिया। फिर मैं बहुत सारे नारियल और पैसे लेकर दूसरे जहाज से कुमारद्वीप पहुंचा। मैंने वहां नारियल के कुछ हिस्सों के साथ चंदन और काली मिर्च एकत्र की। फिर मैं मोती समुद्र में गया और गोताखोर की मदद से ढेर सारे मोती लेकर घर लौट गया। मैं फिर गरीबों को धन दान देकर सुख से दिन बिताने लगा। तो दोस्तों, यह थी सिंदबाद जहाजी की 5वीं यात्रा की कहानी।
इंतजार कीजिएगा कुछ दिनों के लिए। मैं बहुत जल्द आपके लिए सिंदबाद की अगली यात्रा की कहानी आपके लिए लेकर आऊंगा। धन्यवाद।